जैसा कि मैं आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह लाते रहता हूँ, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और इन्फॉर्मेशन जिसमें मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि बहुत ही बेसिक है किचन में, जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं इन बोर्ड्स के बारे में जो कि यहाँ पे हमने हैंग किए हुए हैं। आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था किचन में एक मेन्यू कार्ड है जो कि हम वॉल पे जो है हैंग करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, उससे क्या होता है कि अगर आप कोई रेसिपी भूल गए हैं या कोई कौमी रेसिपी याद रखना चाहता है तो वहां पर देखकर याद कर सकता है, या अगर आपके पास कोई ऑर्डर है और आप अचानक से कुछ भूल जाते हो, कोई रेसिपी भूल जाते हो, तो वहां पर आप आराम से देख सकते हो और उस रेसिपी को यूज कर सकते हो। तो उसी तरह से आज मैं आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लाया हूँ इन बोर्ड्स के लिए लाया हूँ। अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या आप होटल में काम कर रहे हैं तो आप इस तरह के बोर्ड यूज कर सकते हैं, अपने वॉल्स में हैंग कर सकते हैं, चाहे वो किचन के अंदर हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे शेफ ऑफिस के सामने हो। तो इस तरह के जो बोर्ड है इनको हैंग करने से क्या होता है कि आपको बेसिक नॉलेज मिलती है। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग नॉलेज है। जैसे यहाँ पर जो है थर्मोमीटर के बारे में बताया गया है, यहाँ पर आपको किस तरह से हाथ हैंड वॉश करेंगे, और उस तरह से यहाँ पर कलर कोडिंग के बारे में बताया गया है, चाहे वो चॉपिंग बोर्ड हो, चाहे नाइफ हो। यहाँ पर आपके ग्रूमिंग स्टैंडर्ड के बारे में, सेफ्टी के बारे में बताया गया है। तो इस तरह की बेसिक नॉलेज जो है यहाँ पर पूरे के पूरे वॉल में हमने हैंग करी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये सारी जो नॉलेज है ये आपको होनी चाहिए और ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है जिसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये नॉलेज पसंद आई होगी। आप भी ट्राई कर सकते हैं और अपने शेफ ऑफिस या अपने किचन के अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन को हैंग कर सकते हैं। एक और फायदा मैं आपको बताता हूँ, इस तरह के अगर आप बोर्ड को हैंग करते हो तो इससे एक फायदा और है। अगर आप एब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहे हो या अगर आपके होटल या रेस्टोरेंट में म्युनिसिपैलिटी आ जाती है तो आपको इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता रहेगा, तो आप इजीली अप्लाई भी कर सकते हो और आंसर्स भी कर सकते हो। इसमें सारी की सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है किचन के अंदर, जिसके बारे में एक शेफ को, एक कॉमी को या एक सीडीपी को पता होना चाहिए, वो सारी यहाँ पर हमने लगाई हुई है। तो इसी तरह से आप हैंग कर सकते हैं और सारी नॉलेज को जो है गेन कर सकते हैं। एब्रॉड के लिए अगर आप अप्लाई करें तो आपको ये सारी नॉलेज जो यहाँ पे दिख रही है, ये सब के सब जो है आपको पूछा जा सकता है। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में आ सकता है। तो अगर इस तरह से आप यूज करोगे तो आपको काफी ज्यादा नॉलेज होगी और आप चलते फिरते भी इस नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम बोर्ड यूज कर रहे हैं उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने वॉल पे लटकाया हुआ है मेन्यू और इसमें कई सारे जो है आपको डिशेस दिख जाएंगे। फिलहाल ये सुशी का एरिया है तो यहाँ पर आपको पूरी सुशी की रेसिपी हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर कोई शेफ सुशी भूल जाता है या कोई इंग्रेडिएंट्स भूल जाता है तो यहाँ पर चेक कर सकता है और इजीली बना सकता है, इजीली याद रख सकता है। तो इस तरह से आप मेन्यू भी वॉल पे लटका सकते हैं और जो बोर्ड मैंने आपको दिखाया वो भी आप यूज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील बनाया था जिसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था। वो वीडियो काफी वायरल हुआ, काफी लोगों ने मुझे, खासकर फॉरेनर्स बाहर जो अब्रॉड में रहते हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि इसे कहते क्या, क्योंकि काफी लोगों को इसका नाम नहीं पता है। काफी लोगों ने सर्च करने की कोशिश करी गूगल में या अलग अलग वेबसाइट्स में, मगर लोगों को नहीं पता चला कि इसका नाम क्या है, क्योंकि मेन्यू आप लिख नहीं सकते हो। इसका पर्टिकुलर जो नाम है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सर्च करना चाहते हो, अगर आप यूज करना चाहते हो अपने किचन में, तो इसका नाम है वॉल ऑर्गेनाइजर। सो वॉल ऑर्गेनाइजर अगर आप सर्च करोगे कहीं पर भी सोशल मीडिया में तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह से मिलेगा और आप बाय कर सकते हो, अपने किचन में इस तरह से हैंग कर सकते हो। सो यहाँ पर ये एरिया आप देख रहे होंगे, ये एरिया हमारा है स्पेशली बेकरी और पेस्ट्री का। तो यहाँ पर हमने सेग्रीगेशन किया हुआ है सारे का सारा हमारा। आप देख रहे हैं ये फ्लावर है, अलग अलग तरह के फ्लावर है। उसी तरह से हमने यहाँ पर अलग अलग कंटेनर रखे हुए हैं जिनमें हमने अलग अलग फ्लावर रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर T55 फ्लावर है, चॉकलेट केक का फ्लावर है, पिज्जा फ्लावर है, शुगर है, आइसिंग शुगर है। तो उसके अलावा हमने अलग अलग फ्लावर यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी फ्लावर्स हैं और यहाँ पर भी हमारे जो है इसमें फ्लावर है। तो इस तरह का एरिया होना बहुत जरूरी है। मैं इंडिया में जब मैंने काम किया था पिछले साल तो मैंने देखा था कि जो स्टोर होता है वहीं पे सारा फ्लावर, राइस सब कुछ मिक्स करके रखा होता है। अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं स्पेशली, तो आपको एक अलग से एरिया बनाना पड़ता है जिससे कि इजी रहता है लेने के लिए भी, और किसी को भी अगर पता करना हो कि कौन सा फ्लावर कहाँ पर रखा हुआ है तो वो आराम से चेक कर सकता है और ले सकता है अपने यूज के हिसाब से। तो इस तरह से एरिया हमने बनाया हुआ है जो कि बहुत ही जरूरी है। इस तरह से होता क्या है कि आपका जो क्वांटिटी है आपको पता चलता है कि कितना हमको ऑर्डर करना है, कौन से हमारे पास फ्लावर है नहीं है, क्या चीज हमको ऑर्डर करने की जरूरत है। सो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स थे जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ पसंद आया, अगर आपको एक छोटी सी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा। और ये जो बोर्ड मैंने आपको दिखाया, ये जो सेग्रीगेशन आपको दिखाया, वॉल ऑर्गेनाइजर आपको दिखाया, जरूर यूज करिए अपने किचन में, अपने रेस्टोरेंट
में अगर आप ओनर हैं, जीएम हैं, या अगर आप एग्जीक्यूटिव शेफ है अपने रेस्टोरेंट के, तो जरूर इन चीजों को अप्लाई करिए, जिससे कि आपको बहुत फायदा होगा। ये बहुत छोटी चीज है, बट आप अगर इन चीजों को यूज करते हैं तो छोटी छोटी चीज जो है आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।